सर्वे के नतीजों का है अनुमान। अब की बार बन सकती है मोदी की सरकार। एनडीए को मिल सकता है बहुमत का जादुई आंकड़ा। 10 साल बाद फिर दिल्ली की कमान संभाल सकती है बीजेपी। लेकिन आखिर कैसे बदली 10 साल बाद बीजेपी की तस्वीर और तकदीर? अब की बार मोदी सरकार के नारे को किसका मिला है सबसे मजबूत साथ? मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, गरीब या फिर युवा? किस उम्र के वोटर ने मोदी को कितना किया वोट? युवाओं पर मोदी ने जताया था सबसे ज्यादा भरोसा, तो क्या मिला मोदी को युवाओं का साथ? IBN 7 पर इलेक्शन प्राइम में अब देखिए, क्या युवा वोटर बने मोदी के खेवनहार? किसको मिला है युवाओं का समर्थन? देश के नौजवानों को किस पार्टी, किस नेता की बात ज्यादा भरोसे वाली लगी और उसने उन्हें वोट दिया? IBN 7 के लिए CSDS ने अपने सर्वे में युवा मतदाता को अलग अलग आयु वर्ग में बांटा। सबसे पहले 18 से 22 साल के वोटरों की बात। सर्वे में जो राय मिली उसके मुताबिक 18 से 22 साल के 39% वोटर बीजेपी के साथ दिखे, 6% वोटर बीजेपी के सहयोगी दलों के पक्ष में दिखे। वहीं 15% वोट, 19% वोटर का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला और 2% वोटर का समर्थन कांग्रेस के सहयोगी दलों को मिला। 23 से 25 साल के वोटरों की बात करें तो 36% बीजेपी को और 6% बीजेपी के सहयोगियों के साथ दिखे। वहीं 21% कांग्रेस के साथ और 3% कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ दिखे। 26 से 35 साल के 35% वोटर बीजेपी के समर्थन में और 7% उनके सहयोगियों के समर्थन में, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 22% और उसके सहयोगी दलों को 4% वोटों का समर्थन मिला। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान पहले से भी बने हुए हैं, कुछ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय सिंह हैं, गवर्नेंस नाउ के मैनेजिंग एडिटर, शरद प्रधान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय कुमार CSDS के, इन्होंने ही ये सर्वे हमारे लिए किया है। और जो सीट हमने बताई थी कल आपको, वो राजीव कारेंडेकर ने आपको दी थी। हमारे साथ TR रामचंद्रन हैं और नीलांजन मुखोपाध्याय। और यहां पर संजय, अगर बड़ी तस्वीर यहां पर हम खींचने की बात करें, अलग अलग आयु वर्ग तो आपने दिया, लेकिन युवा का रुझान क्या दिखा, बड़ी तस्वीर क्या दिखी? दो तरह से इन आंकड़ों को देखें। बीजेपी का आकलन हमारे सर्वे से है 34% वोटों का, और जो युवा वर्ग है जिसकी बात कर रहे हैं 18 से 22, जिसको आप फर्स्ट टाइम वोटर भी कह सकते हैं, उनमें 39% का मतलब 5% ज्यादा बीजेपी को वोट उन आयु वर्ग में मिल रहा है जिसको हम फर्स्ट टाइम वोटर कह रहे हैं, जो बहुत बड़ी बढ़त दिला रही है बीजेपी को। दूसरी तुलना करें पिछले चुनाव के तुलना में, पिछले 5 लोकसभा के चुनाव में हमने देखा ये जो युवा वर्ग जो है 18 से 22-24, वो लगभग बराबर बटे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। मतलब अगर बीजेपी को 20% वोट आ रहा है तो उस वर्ग में भी बीजेपी को 20% ही वोट मिलता था। पहली बार युवाओं का इतना बड़ा झुकाव किसी एक खास पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहा है, और वो स्पष्ट है बीजेपी की तरफ से है। जी, इसमें एक जो बात है कि 10 करोड़ नए वोटर बने थे टोटल, जिसमें 2 करोड़ सिर्फ 18 से 22 उम्र के इस ग्रुप के थे। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका वोट 55 के ऊपर वालों का बीजेपी को कम मिला है। आप लोगों के दौरों के बाद जब ये नंबर हम देख रहे हैं तो इस पर आपका क्या कमेंट है सर? नहीं, मुझे लगता है कि यूथ, ये तो फैक्ट है कि यूथ को ने बड़ी तादाद में इसको वोट किया। उसकी वजह मुझे लगता है वो ये रही है, यूपी में जो मैंने देखा कि युवा वर्ग जो था वो इस वजह से नहीं डाल रहा था वोट कि कोई हिंदुत्व की बात है, या मोदी का बड़ी सिस्टमैटिकली हिंदुत्व के इशू को अवॉइड करना, अयोध्या का नाम तक नहीं लेना, ये युवा वर्ग को बड़ा इंप्रेस किया। और युवा वर्ग इस चीज से, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि अब ये आगे हमें बढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक एस्पिरेशन, एक होप, जो उम्मीद जगाई है मोदी ने, वो उस उम्मीद को लेकर के वो युवा वर्ग बड़ी तादाद में मोदी के नाम पे बराक ओबामा क्या अजय बिल्कुल, क्या यस वी कैन, वो बराक ओबामा कर दिया क्या इस चुनाव में? अगर आपको याद हो तो हैदराबाद में कुछ उसी तरह का उन्होंने वो भी किया था, वी कैन, वो उनका था भी नारा। सबसे जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमें लगा वो ये कि 60 साल से ऊपर का एक आदमी जो कि यूथ इमेजिनेशन को जिसने ले लिया है, और बाकी जो यूथ लोग थे वो उस इमेजिनेशन को नहीं ले पा रहे थे। और ये हम जितने भी जगह गए हैं वहां पे ये साफ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल। और राहुल गांधी जो कि उससे 20 साल छोटे हैं और युवा आइकॉन कहे जाते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। रामचंद्रन साहब, एक चीज अगर आप सवाल आगे पूछे उससे पहले दर्शकों को फिर हम याद दिला दें,
जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ये पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़ों के आधार पर है। 16 तारीख को नतीजे आएंगे, हम अभी उस सर्वे के आधार पर ये चर्चा ये कर महज रहे हैं। आकलन है। ये महज आंकलन वहां तो कैबिनेट तैयार हो रही है। वो 2004 में भी हुई थी। नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने आज जिस तरह विदाई दी है अपनी पहले से तय। वो तो उनका वो तो तय पहले है। से तय जी है। रामचंद्रन साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि बहुत बड़ी लर्निंग कांग्रेस पार्टी के युवा नेता के लिए है और इस पर प्रिटेंशंस कुछ भी हो सकते हैं, डिनायल कुछ भी हो सकते हैं। हमारा क्या एनालिसिस है कि क्यों राहुल गांधी जवान वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए? उन्होंने उनके बारे में कोई इश्यूज ही नहीं उठाए जिससे कि वो अट्रैक्ट हो। आपने कोई प्रोग्राम आखिरी दिनों में आए 70 करोड़ नया मिडिल क्लास, ये लोग रिक्शे वाले, चाय वाले, और इन लोगों की बात राहुल गांधी ने करना शुरू कुलियों की के थी। बीच गए। कुलियों के बीच गए। बट तब तक आम जनता मन हिंदुस्तान में मान गई थी कि ये वापस नहीं आ रहे, कांग्रेस लेड यूपी अब वापस नहीं आ रहा। अब मोदी का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। अगर कोई इस देश में किसी को एड्रेस कर रहा है तो वो मोदी है, और मोदी को लीड 6 महीने की मिल गई सितंबर से मार्च तक। तब तक कांग्रेस तो सोया हुआ था। जी, तो ये सडन स्पर्ट अगर आप उठ के कहें कि ओह अब इलेक्शन मेरे सिर पे आ गए, मुझे इसको नकारना है, बीजेपी को बाहर करना, वो तो नहीं हो पाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रहे हैं कि हम मायावती से बात करेंगे, मुलायम से बात करेंगे, इससे करेंगे, उससे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मोदी को प्रधानमंत्री पद पे नहीं देखना चाहते। इस नीलांजन, क्या आप कर सकते हैं वो? जी, ये मुमकिन सी बात है। नीलांजन, एक और चीज इस मोदी के प्रति आकर्षण के पीछे क्या ये भी थी वजह है कि अखिलेश यादव जो युवाओं के समर्थन पर सवार होकर आए थे। स्पेसिफिक्स में जाने के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं। 2 चीजें मैं मानता हूं। एक ये कि पिछले करीब 15-20 साल में समाज में सेंस ऑफ हिस्ट्री थोड़ा कम हो गया है। हमको इतिहास से कम लगाव है, हमारी मेमोरी छोटी हो गई है। 18 से 22 साल के लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं, 10 साल पहले के हिंदुस्तान में क्या हुआ उसके बारे में बहुत कम मेमोरी है। 2002 बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, जिससे हमारी पीढ़ी जो बड़ी हुई है, मंडल कमीशन, इमरजेंसी, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। एक जनरल सेंस ऑफ इम्पेशंस है युवा वर्ग में। इस इम्पेशंस को मोदी ने एड्रेस किया। कैसे कि जल्दी से तमाम चीजें एक्वायर करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी चाहते हैं। मोदी लगातार पिछले 3 साल से एक चीज पे एम्फसाइज करते रहे, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। मैं स्किल डेवलपमेंट की बात करूंगा, मैं इसको चाइना से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करूंगा। फैक्ट्रियां खोलेंगे तो नौकरियां मिलेंगी। जहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वहां पे एकमात्र नेता जो है जो उनकी बात कर रहा है, और वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। मोदी के आप जो 3D होलोग्राम वाले जो भाषण में अगर आपको में से कोई भी अगर गया होगा, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी को बगैर देखे बिल्कुल बंद कमरे में एक टेलीविजन कैमरे के सामने उस तरह का परफॉर्मेंस देना। सलमान खान क्या मतलब, नरेंद्र मोदी के ख्याल से उससे सलमान खान भी पहुंच गए थे वैसे नरेंद्र मोदी के पर मेरा जो सवाल है शरद जी, सवाल ये कि इस आकर्षण के पीछे क्या एक बड़ी वजह ये भी है कि अखिलेश यादव फ्लॉप हो गए, जो युवा समर्थन पर सवार होकर सत्ता में आए थे। अरविंद केजरीवाल जो भगोड़े, और ये मेरे शब्द नहीं है, जो आम सड़क पर आदमी कह रहे हैं, वो लोगों की नजरों में भगोड़े हो गए कि हमने आपको दी, सत्ता दी और आप 49 दिन बाद चल पड़े। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हमेशा इलेक्शन में या मैच में 2 पार्टीज होती हैं, तो यहां पे कोई कंपटीशन में कोई नजर ही नहीं आता था आसपास। तो स्पेस इतनी खाली थी जिसका मोदी ने भरपूर फायदा उठाया। और इन लोगों में कमी ये रही, ये अखिलेश का एग्जाम्पल तो सबने देखा, अखिलेश को वोट कहीं ज्यादा, उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी 185-90 के आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन वो उसको कंसोलिडेट करने में बिल्कुल जो उन्होंने एस्पिरेशंस बढ़ाए थे लोगों के, टोटल फेल हो गए, क्योंकि वो वहां तक लिमिट हो गए कि बांटो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दो, लैपटॉप बांटो, फला स्कॉलरशिप। तो लोगों में ये गुस्सा भी था युवाओं में कि क्या हम भिखारी हैं, क्या बस ऐसे बांटोगे? उसमें ये भी हो गया, रेवड़ियां दोगे और हम वोट दे देंगे। उसमें ये हो गया कि वो ये इसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाए। वो सोचे कि जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और बांटना यही बन जाएगा। ये चीज मोदी ने ये चीज नहीं करी, और इन लोगों ने जितना एंटायर ऑपोजिशन था, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे राहुल गांधी हो, ये सिर्फ मोदी को 2002 के पे अटैक करने के अलावा अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव
और वो नहीं दे पाए, कोई उम्मीद नहीं दिला पाए कि हम ये करने को, खाली बता रहे हैं हमने किया, हमने क्या किया, बांटा। यूपी का हम जिक्र कर रहे हैं और यूपी में किस उम्र का वोट किसको मिला ये भी आपको बता दें। 18 से 25 साल की उम्र के 9% वोट कांग्रेस को, सिर्फ 9%, 43% बीजेपी को, 19% बीएसपी को और 25% वोट समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान है। तो अभी भी वो थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट्स बचे हुए हैं, अभी भी युवा अखिलेश के साथ है। 26 से 35 साल की बात करें तो 10% वोट कांग्रेस को, 40% बीजेपी को, 23% बीएसपी को और 22% वोट समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान है। और 36 से 45 साल की बात करें तो 10% कांग्रेस के साथ है, 36% बीजेपी के साथ, 21% बीएसपी, 26% समाजवादी पार्टी के साथ होने का अनुमान है। और बिहार की भी हम तस्वीर आपको बता दें, सर्वे के मुताबिक 18 से 25 साल की उम्र के 30% वोट कांग्रेस गठबंधन को, 44% बीजेपी गठबंधन को और 14% जेडीयू को मिलने का अनुमान है। 26 से 35 साल की बात करें तो 29% कांग्रेस गठबंधन को, 44% बीजेपी गठजोड़ को और 15% जेडीयू के खाते में जाने का अनुमान है। अब 36 से 45 साल की भी बात कर लें, 31% कांग्रेस गठबंधन के साथ यानी कि कांग्रेस लालू के साथ, 48% बीजेपी गठबंधन के साथ, 15% जेडीयू के साथ आने के आसार है। संजय जी, यहां पर एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि अब जो ये संभावित जनादेश है उससे शायद ऐसा हमको पता लग रहा है कि देश बदल गया है। उम्मीद, साइंटिफिक टेम्पर और नए भविष्य की जुबान देश की जुबान है। इसके पहले जितना भी मीडिया और पॉलिटिक्स में नैरेटिव हमने सुना, डोमिनेंट कमेंट्री में ये बात कैप्चर भी नहीं हो रही थी, न नेता कर रहा था न मीडिया कर रहा था। साइंटिफिक टेम्पर कितना है पता नहीं, ठीक है, लेकिन इस चेंज की बात, डेमोग्राफिक डिविडेंड के सवार पर यूपी सबसे जवान इलाका है इस देश का, वहां पर ये होप और चेंज की जो बात चली, इसको दूसरी पार्टियां और पब्लिक डिस्कोर्स पकड़ क्यों नहीं पाया? उसकी वजह एक तो मीडिया भी इसमें जिम्मेदार है। मीडिया में अधिकतर लोग, हम लोग जाति समीकरण के बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते हैं। घिसे पीटे पुराने फॉर्मेट पे ही हम ये भूल रहे हैं कि देश बदल रहा है, लोगों की मानसिकता बदल रही है, देश आगे बढ़ गया है, पढ़ाई लिखाई से बड़ा फर्क पड़ा है लोगों को, गांव में भी फर्क पड़ा है। तो ये ना सोच करके जब हम खाली, और यही प्रॉब्लम है नेता, और प्रॉब्लम ये मीडिया की इसलिए है क्योंकि नेता भी इसी तरह सोचते हैं। नहीं, आप मीडिया का जो जिक्र कर रहे हैं यहाँ दर्शकों को बता दें कि IBN 7 नेटवर्क 18 ऐसा नेटवर्क है जो हम पोस्ट पोल सर्वे में बाकायदा सब वोट शेयर दिखा रहे हैं, अलग अलग डेमोग्राफिक्स दिखा रहे हैं। दूसरे चैनलों पर आपको बता देंगे इतनी सीट मिल गई, भैया इसकी सरकार बनी। बिल्कुल हम थोड़ा अलग हैं। अजय, तो ये इसमें ये हुआ कि ये जो तबका था इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, और ऑपोजिट ये जो पार्टीज थी, ये बजाय इसके कि बताएं कि एक्चुअली आप पंक्चर करते कि मोदी का मॉडल, गुजरात मॉडल बहुत हाइप है। आप अखिलेश यादव से बात करिए, बोले क्या आप लोग मीडिया वाले जरूरत से ज्यादा दिखाते हैं, क्या है गुजरात मॉडल? लेकिन एक बात है, सुनिए, जो लालू यादव कहते थे ये लैपटॉप क्या होता है, उन्होंने भी बाद में भाषा बदली, इन्होंने लैपटॉप दे दिया। लोगों ने तरह तरह के पॉलिटेक्निक और पता नहीं MBA स्कूल और फैशन टेक्नोलॉजी इन रायबरेली अमेठी में सब खोलने का किस्सा कर दिया। फिर भी इस बदलते हुए हिंदुस्तान की जवान भाषा को पॉलिटिकल पार्टियां पढ़ क्यों नहीं पाई? अजय, एक अभी बात हो रही थी कि हिस्ट्री का जो सेंस है वो शायद नहीं है। अगर आप देखिए तो जेपी अपने टाइम में एजेड थे, बहुत ज्यादा एज था उनका, लेकिन यूथ ही उनके साथ था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये एक अनोखा है, ऐसा हो चुका है। पकड़ना एक अलग जनमानस को, हाँ, मोदी ने वो जो जनमानस है उसको वो कर लिया, अदरवाइज इंडिया में ये हो चुका है जी। ये कोई ऐसा अनोखा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो कि अभी हो रहा है। और ये सेंस ऑफ हिस्ट्री की जो लगातार बात हो रही है, संजय, इसी सिलसिले में ये भी देखिए कि इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अन्ना हजारे को ही देख लीजिए, उनकी उम्र कौन सी, वो कौन से युवा थे, लेकिन जब उन्होंने मूवमेंट चलाया तो उनके साथ जुड़े कौन थे? ये युवा जुड़े हुए थे। तो इश्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वे व्यक्ति अधिक उम्र का है या कम उम्र का, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एक और बात सेंस ऑफ हिस्ट्री की मैं शरद राम साहब से पूछना चाहूंगा, ये सेंस ऑफ हिस्ट्री की जो हम बहुत बात कर रहे हैं, क्या वो होना इतना जरूरी है? एक युवा आज की तारीख में उसे ना पता हो कि पहले क्या हुआ, पर उसे पता है मेरा भविष्य क्या होना चाहिए। क्या वो एंगर और एक वो अर्जेंसी भी दिख रही है आपको एक यूथ में? यूथ बड़ा इम्पेशेंट है आज के जमाने का, शायद हर जमाने का होता है। वो
अब 15-20 साल इंतजार नहीं करना चाहते। और अब वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे बाप दादा इधर वोट कर रहे थे तो मैं भी वहीं वोट करूं, या ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये माई बाप है तो मैं इन्हीं को देता रहूं। अब वो सवाल पूछने लगा है, क्या ये फर्क आया है? बहुत बड़ा फर्क है, वो सवाल पूछने लगा है। दूसरी बात, वो जो चाहता है वो डिमांड आपके सामने रखता है, और वो जब तक आप उसको मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं उपयोग करोगे, मेरे ख्याल में वो आपके साथ जाएगा नहीं। और अगर आप दिल्ली की भी बात कर लें, मैं दिल्ली के कुछ आंकड़े बता दूं। दिल्ली में किस उम्र का वोट किसको मिला? सर्वे की माने तो 18 से 25 साल की उम्र के 12%, महज 12% वोट कांग्रेस को, 40% बीजेपी को, और बराबर की टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी। 49 दिन बाद ही सरकार से भागने के बावजूद 37% वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं। 26 से 35 साल की बात करें, 17% कांग्रेस को, 43% बीजेपी को। यहां थोड़ा अंतर है, 34% आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है। 36 से 45 की बात करें, 17% कांग्रेस के साथ, 46% बीजेपी के साथ। आम आदमी पार्टी का आंकड़ा यहां भी थोड़ा कम होता दिख रहा है। संजय जी, नीलांजन आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक छोटा सा बयान याद है, 2 पॉइंट जोड़िएगा आप, डॉट जोड़िएगा। मोदी जी ने कहा अंग्रेजी सीखनी चाहिए बच्चों को, गुजरात के बच्चों की अंग्रेजी में जरा संघ ने अपोज किया था, संघ ने उसको अपोज किया था। तो जिस मोदी की इमेज मॉडर्न लीडर की है, उन मोदी से उम्मीद नहीं, चैलेंज इसलिए ज्यादा है। 1.25 करोड़ युवा बेरोजगार हर साल पैदा कर रहे हैं हम, जिनको इतनी नौकरियां चाहिए। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, वो डिजास्टर में चेंज हो सकता है, खास करके जैसी उम्मीद मोदी जी ने लगा दी है। आप कैसे समझते हैं कि इस चैलेंज को ये एड्रेस कर पाएंगे? देखिए, उन्होंने वादा किया कि अर्बनाइजेशन के पेस को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि 100 मेगा सिटीज, बुलेट ट्रेन। तो जिस तरह से जो हो रहा है, जो रूरल यूथ का जो एस्पिरेशंस है, वो उनको अपने एरिया में होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो वही नहीं करना चाहते जो उनके बाप दादे करते थे। उनको माइग्रेट करना है अर्बन एरियाज में, उसमें जाके उनको एक जो बोलते हैं कि रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन चाहिए, जिसके लिए उनको स्किल्स चाहिए, जिसके लिए उनको अच्छा मकान चाहिए, जिसके लिए उनको अच्छे टेक्नोलॉजी चाहिए, अपने कंफर्ट्स चाहिए। उन चीज़ों में जो ग्रोथ और जो इंक्रीज के जो वादा करता है, जो लगता है कि जो इन चीज़ों को समझता है और सेंसिटिव है इनके रिक्वायरमेंट, इस डिमांड को, जॉब की इस डिमांड को पूरा करना कितना कठिन काम है नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, कठिन तो होगा, क्योंकि अभी इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को इकोनॉमी की क्राइसिस को हैंडल करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो बाकी जो सोशल टेंशन है, उनको बैक बर्नर पर रख के उसको बिल्कुल संभाल के रखना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक टारगेट जो होगा, अगर से उनकी सरकार बनती है, तो इकोनॉमी को बैक ऑन द रेल्स, इन्फ्लेशन को कम करना, जॉब्स क्रिएट करना। क्योंकि 2 साल के अंदर नहीं करेंगे तो यही जो इम्पेशंस है, ये इनके खिलाफ हो जाएगी। और यहां पर अगर हम दिल्ली का जो आंकड़ा दिखाया संजय, और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, आपको तो याद होगा ही, हम पिछले साल जो नेशनल ट्रैकर कर रहे थे, मैं आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी आगे है, लेकिन 18 से 25 की उम्र में लगभग बराबर की टक्कर है, 3% का सिर्फ अंतर है। जब हम ट्रैकर कर रहे थे, तब भी बहुतेरे लोग ऐसे थे आम आदमी पार्टी के समर्थक ही, उनमें से 49% कहते थे प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी। लेकिन आज भी वो अरविंद केजरीवाल के साथ जाते दिख रहे हैं 49 दिन के सत्ता छोड़ने के बाद भी। तो क्या ये बीजेपी के लिए एक चैलेंज भी होगा कि युवा इंपेशेंट है, वो फिर पलट सकता है? वो आज भी अभी आम आदमी पार्टी के साथ है, वैकल्पिक व्यवस्था के साथ या पार्टी के साथ जा सकता है। ये चैलेंज है क्या नरेंद्र मोदी के लिए? बिल्कुल। इन आंकड़ों को मैं कहूंगा, जो दिल्ली के आंकड़े हमने दर्शकों को दिखाए, उसको दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के लिए हमारा आकलन है 33% वोट मिलेंगे, और युवाओं में उनको 37% मिल रहा है, +4। बीजेपी का आकलन हमारे लिए 42-43% का है, और युवाओं में 40। युवाओं में दिल्ली में युवाओं के लिए ज्यादा पसंद, मतलब उस सेंस में आम आदमी पार्टी के लिए आकर्षण है भी युवाओं में। तो चैलेंज ऑलरेडी बरकरार है दिल्ली की स्थिति में, कि युवा अभी भी केजरीवाल के साथ, आम आदमी के साथ दिल्ली में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद थोड़ा और इलाके आपको दिखाएंगे, और वहां पर कौन किसकी पहली पसंद है, इस पर चर्चा।